अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव
दिव्यदृष्टि सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। सो है सदगुण पूर्ण जो सरल है, जग से अनासक्त है। शास्त्री जी गुरु योगी जी उभय की कृपा भरा पात्र है। धारी धर्म धुरा समुद्र सम है, गंभीर जो ज्ञान से। नारायण स्वरूप दास गुरु को वंदो सदा भाव से। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। परम पूज्य मोहन स्वामी जी महाराज की कृपा से हमें इस वर्ष भी ये चातुर्मास में सद्गुण सागर प्रमुख स्वामी जी इस विषय में बहुत ही सुंदर ये कथामृत का लाभ प्राप्त हो रहा है। उसी विषय के अंदर आज हम ये 2 दिन तक अविरत भक्तिरत इस विषय में प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन को हम समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु में से बनी हुई है। भज का अर्थ आश्रय लेना,
भज का एक अर्थ होता है सेवन करना, चाहना। गीता में भी भक्ति मार्ग को राज विद्या, ब्रह्म विद्या बताया गया है। नारद मुनि जी कहते हैं कि सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करना तथा भगवान के विस्मरण से व्याकुल होना ही भक्ति है। सांडिल्य मुनि ने भी कहा है कि भक्ति यानी परमात्मा के प्रति अत्यंत ही अनुराग, इसी का नाम भक्ति है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि मोक्ष के अनंत साधन है, जिसमें भक्ति ही एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। मध्वाचार्य जी भी कहते हैं भक्ति मोक्षाय केवलम, मोक्ष के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है। भगवान स्वामीनारायण ने भी कहा कि महात्म्य ज्ञान सहित भगवान के प्रति अत्यंत ही अनुराग, उसी का नाम भक्ति है। भागवत के अंदर भी हम सबको पता है कि नवदा भक्ति की बात बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है। तो भागवत के अंदर ही 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ये भगवान की भक्ति करने वाले भक्त के लक्षण दिखाते हैं, और वो लक्षण दिखाते हुए कहते हैं कि जो भक्त भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर कौन से लक्षण होने चाहिए। तो पहला उसमें बताया कि जिनका कर्म मात्र भगवान और गुरु के स्मरण के साथ ही होता हो, भगवान के स्मरण के साथ ही होता हो। दूसरा बताया कि जिसने मन बुद्धि चित्त भगवान और गुरु को ही अर्पित कर दिया हो, यानी कि सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया हो। तीसरा बताया जिसका मन और बुद्धि भगवान और गुरु के कथित धर्मों के अंदर ही प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हो। चौथा बताया कि भगवान के भक्तों के साथ ही रहना उसे पसंद हो। पांचवा बताया भगवान के भक्तों का अनुकरण आचरण करे, उसके साथ रहे। छठा बताया भगवान और गुरु के संबंध युक्त पर्व महोत्सव करे। सातवां बताया भगवान और भगवान के गुरु जो होते हैं वो सबके अंदर उनको ऐसी ही दृष्टि रहे, सब में वो भगवान को देखे और भगवान को सब में देखे। फिर बताया कि सबको समान दृष्टि से देखे, और फिर बताया कि सब में भगवान और गुरु को देखने से स्पर्धा, ईर्ष्या, अहंकार, तिरस्कार ये सभी से परे हो जाए, ये सभी से मुक्त हो जाए। तो हमारे ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में ये सारे लक्षण हमें शब्दशः देखने को मिलता है। जो हमारे शास्त्रों में जितनी भी भक्ति की व्याख्या, जो हमारे शास्त्रों में भक्ति का विवरण बताया गया है, वो सभी प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता था। और यदि शास्त्रों में कोई भक्ति का लक्षण दिखाना रह गए हो, यदि शास्त्रों में कोई भक्ति की ऐसी व्याख्या करनी रह गई हो, तो वो भी प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन के अंदर हमें देखने को मिलती थी। हमारे शास्त्रों में पराभक्ति के अनेक आयाम, अनेक सोपान दिखाए गए हैं और वो देखने को मिलते हैं। उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि इष्टदेव के प्रति दासत्व भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, आत्मनिवेदी भक्ति, कथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजा अनुराग या सखा भाव, अनन्य शरणागति, उत्सव, प्रार्थना, प्रत्यक्ष भाव, ये सब जो है ये भक्ति के एक अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग सोपान हैं। लेकिन ये सभी का समन्वय, ये सभी एक ही जगह पर देखना हो तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता था। प्रमुख स्वामी जी महाराज साक्षात भक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप थे। मानो भक्ति ही उनके अंदर थी। उनके जीवन के अंदर प्रत्येक क्षण, हर पल उनके जीवन में भगवान की भक्ति हमें अलग अलग प्रकार से उनके जीवन में देखने को मिलती थी। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ये भक्ति अविरत बहती रहती थी। आज जो हम 2 दिन तक सुनने वाले वो विषय भी यही है, अविरत भक्तिरत। अविरत यानी क्या? अविरत यानी कि जिसके अंदर कभी भी ये भक्ति का डोर टूटे नहीं, भक्ति का डोर छूटे नहीं, जिसके अंदर कभी भी भक्ति से च्युत ना हो, उसे अविरत कहते हैं। यानी कि हमेशा सतत सातत्यपूर्ण वो जो है कार्य चलता रहे। स्वामी जी के जीवन में भक्ति भी कुछ ऐसी ही थी, अविरत। हमेशा जिस प्रकार से गंगा का प्रवाह वर्षों से, हजारों सालों से अविरत रूप से बहता रहा है, वैसे ही स्वामी जी के जीवन के अंदर ये भक्ति रूपी प्रवाह, भक्ति रूपी जो पानी का प्रवाह है वो हमेशा बहता ही रहा है, बहता ही रहा है। कभी उसके अंदर रोक या कभी उसके अंदर बांध बना ही नहीं कि जो उनको रोक पाए। उनकी भक्ति हमेशा चलती ही रही है।
स्वामी जी के जीवन में सुबह उठने से लेकर हम देखते हैं कि जब वो सुबह में उठते हैं तब भी महाराज उठो, स्वामी उठो, ये शब्दों से, ये ध्वनि से उनकी दिन की शुरुआत होती, आंखें खुलती है। और रात को सोने से पहले स्वामी नारायण ये मंत्रोच्चार से उनकी आंखों जो है वो बंद होती है। और इतना ही नहीं, रात को योग निद्रा के टाइम पर भी, योग निद्रा के समय पर भी स्वामी जी भगवान और गुरु के स्मरण के अंदर ही उनका मन जो है वो लगा रहता है। श्वासोच्छ्वास भजन जड़ लागी, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि परोहि योगो मनसः समाधि ही, कि मन की वृत्तियों का नाश करके परमात्मा के अंदर विलीन कर देना, यानी कि भगवान और गुरु के स्मरण के अंदर अपने मन को, अपने चित्त को विलीन कर देना, यही सर्वोच्च जोड़ाण है। भगवान के साथ जुड़ना यानी अपनी मन की वृत्तियों को समाप्त कर देना, अपनी चित्त की वृत्तियों को समाप्त करके परमात्मा के अंदर ही अपनी मन की वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को जोड़ देना, यही सर्वोच्च जोड़ाण बताया गया। गीता में भी कहा गया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति तरुयाहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यामि। गीता के अंदर ये कहा गया कि जो भक्त मुझे सब में और सब में मुझे देखता है, उसको मैं और वो मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता। यानी कि जो भगवान के साथ जुड़ जाता है, उसके साथ भगवान हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज मुंबई के अंदर खंबाला हिल हॉस्पिटल में थे और स्वामी जी के गांठ का ऑपरेशन हुआ था, तो स्वामी जी वहाँ पर आराम कर रहे थे। तो कभी कभी वो बेड पर लेटे लेटे कभी हाथ जोड़ते थे, कभी कुछ जो है किसी के साथ बातचीत कर रहे उस प्रकार से कुछ बोलते रहते थे, कभी अपने होठों को हिलाते रहते थे। तो संतों सब कमरे के बाहर से देख रहे थे कि स्वामी जी ये कर क्या रहे। करीबन ये 15-20 मिनट तक लगभग ये कार्यक्रम चला। फिर स्वामी जी को थोड़ी देर के बाद पूछा गया कि स्वामी जी आप ये जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? आप हाथ जोड़ रहे थे, कुछ बोल रहे थे, हाँ, जो आपके होठ जो है वो हिल रहे थे, तो क्या कर रहे थे? स्वामी जी ने कहा कि मैं सभी मंदिरों में, अपने सभी मंदिरों में गया, वहाँ जाकर भगवान के आगे खड़े होकर दर्शन किए, उनके आगे सबके लिए प्रार्थना कर रहा था कि सबका अच्छा हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब भगवान के भक्त बने। तो ये सबके दर्शन प्रार्थना कर रहे थे। खंबाला हिल हॉस्पिटल में अपनी खुद की सर्जरी हुई है, खुद के शरीर में दर्द है, वहाँ पर जो है वो लेटे हुए हैं, लेकिन ये सबके बीच भी उनकी भक्ति अविरत, श्वासोच्छ्वास, उनके श्वास श्वास के अंदर एक एक क्षण वो भगवान की भक्ति के अंदर लीन रहते थे। भगवान को भूल ही नहीं सकते थे, भगवान को हमेशा वो आगे रखते रहते थे। 26/2/93 के दिन मुंबई के अंदर ही स्वामी जी का बेरा टेस्ट किया जा रहा था, यानी कि ब्रेन का टेस्ट किया जा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा था स्वामी जी को कि स्वामी जी आप जो है बिल्कुल जो है विचार शून्य हो जाइए, कोई विचार मत करना और आराम से लेट जाइए। और वो सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि स्वामी जी कुछ सोच रहे हैं। दूसरी बार फिर से किया गया, डॉक्टर ने फिर से कहा कि स्वामी जी आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ना कोई विचार करना है, कुछ नहीं करना है, बस आराम से लेटे रहना है और कुछ नहीं। तो दूसरी बार भी किया गया। दूसरी बार भी जब डॉक्टरों ने देखा तो उसके अंदर भी कुछ मूवमेंट आए। डॉक्टरों ने तीसरी बार फिर से स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी फिर से एक बार करना पड़ेगा, आप जो है ना कुछ विचार करते रहते हो। तो संतों ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आप जो है कोई विचार मत करिए, आराम से आप लेटे रहिए और ये सब टेस्ट अच्छे से होंगे, नहीं तो होंगे नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं क्या गोंडल के अंदर अक्षर देरी का स्मरण भी नहीं कर सकता? मैं तो गोंडल के अंदर अक्षर देरी में भगवान के दर्शन कर रहा था, गुणातीतानंद स्वामी के दर्शन कर रहा था, उनका स्मरण कर रहा था और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो उनका प्रत्येक क्षण भगवान के बिना निकल ही नहीं सकता। प्रत्येक पल उनको भगवान की भक्ति के अंदर ही वे व्यतीत करते थे। 1987 के अंदर स्वामी जी 4 धाम की यात्रा में निकले थे और वहाँ पर कैलाश आश्रम के अंदर स्वामी जी रुके थे। और कैलाश आश्रम बिल्कुल गंगा नदी जी के किनारे पर, और इतना सुंदर वातावरण, रात को सब शांत वातावरण, गंगा जी का प्रवाह जो है कल कल करते हुए वहाँ से बह रहा था। स्वामी जी अपने कमरे के अंदर निवास स्थान में बैठे थे और वहाँ पर वो रात को हाथ में माला लेकर बैठे
और वो वहाँ पर स्वामीनारायण 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 माला जाप करते हुए भजन करने लगे। सेवक संत आए, सेवक संत ने कहा स्वामी जी आराम नहीं करना है, सोना नहीं है, पूरे दिन की थकान, क्योंकि सभी संत ये 4 धाम की यात्रा में से सुबह में शाम तक वो सब जो है आगे चलते रहते थे, दर्शन करते रहते प्रासादिक स्थलों में, तो थके हुए थे, सब लोग सो गए थे, लेकिन स्वामी जी वहाँ बैठकर भजन कर रहे थे। तो सेवक संत ने कहा स्वामी जी आप भी आराम करिए। स्वामी जी सेवक संत को कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना सुंदर वातावरण है, इतना शांत और पवित्र ये स्थान है, तो पूरी रात भजन करते रहे। तो उनको विचार भी ये रहते, हमारे जैसे कहीं यात्रा पर गए हो तो यात्रा पर ज़्यादातर हम जो है यही सोच कर जाते हैं कि वहाँ जाकर थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और आराम से रहेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, ना कोई फ़ोन ना कुछ नहीं, बस सोना खाना पीना मज़ा करना। लेकिन स्वामी जी वहाँ पर भी ये सुंदर स्थान देखकर उनको विचार आता है कि भजन करें। लंदन के अंदर स्वामी जी विराजमान थे। रात को 2 बजे स्वामी जी के कमरे में से ये स्वामीनारायण स्वामीनारायण भजन की आवाज़ आई। सेवक संत जागे, उन्होंने देखा कि ये रात को स्वामी जी क्यों भजन कर रहे। कोई बोले नहीं, वो भी साथ में बैठ गए भजन करने के लिए। 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट हुई। सेवक संत ने कहा कि स्वामी जी रात को 2 बजे है, अब तो आराम करिए, कितना भजन करोगे। स्वामी जी फिर भी भजन के अंदर ही लगे रहे, भजन करते रहे, भक्ति करते रहे। तो रात को 2 बजे भी तो उनका प्रत्येक क्षण सुबह से लेकर रात तक उनका मन, उनका चित्त, उनका विचार सब कुछ भगवान के अंदर लीन रहता है। भगवान की भक्ति के अंदर ही वो कार्य करते रहते हैं। 1988 के अंदर स्वामी जी नॉर्वे से लंदन जा रहे थे और पूरी प्लेन यात्रा के दौरान स्वामी जी ने अपने हाथ में माला ली और जब तक स्वामी जी लंदन पहुँचे नहीं तब तक स्वामी जी अपने हाथ में माला लेकर वो मंत्र जाप करते रहे, भगवान का भजन करते रहे। स्वामी श्री के जीवन में प्रत्येक क्षण हमें यही देखने को मिलता है कि उनका हर पल जो है भगवान की भक्ति के अंदर व्यतीत होता है। स्वामी जी के जीवन में कुछ ऐसा भी था, स्वामी जी जहाँ पर भी जाते थे वहाँ भगवान को अपने साथ रखते थे, आगे रखते थे। गुणातीतानंद स्वामी ने भी ये बात बताई है कि एक क्षण के लिए भी यदि भगवान का विस्मरण हो जाए तो सिर फट जाए। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भी यही गुण हमें देखने को मिलता था कि एक क्षण के लिए भी वो भगवान को भूलते नहीं थे, उनका विस्मरण होता नहीं था। कोई भी जहाँ पर भी गए, विश्व के अंदर कहीं देशों के अंदर गए, कहीं सारी जगहों पर गए, गांव हो, शहर हो या फिर कोई बड़ा महल हो या कोई छोटी सी झोपड़ी हो, कोई झोगी झोपड़ी हो, जहाँ पर भी गए स्वामी जी वहाँ पर भगवान को हमेशा आगे रखा है। कोई बड़े व्यक्ति को मिलना हो या कोई गरीब व्यक्ति को मिलना हो, उन्होंने भगवान को ही आगे रखा है। बृहद संहिता के अंदर भी लिखा है कि दासो भूत्वा यजित देवम। बृहद संहिता के अंदर लिखा कि परमात्मा और गुरु को हमेशा आगे रखे वो ही भगवान का भक्त है, सच्चा भक्त। आज हम सब भी भक्त तो है, भक्ति तो हम सब भी करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति कुछ ऐसी होती है कि हमारी कंडीशन के अनुसार होती रहती है। लेकिन स्वामी जी के जीवन में हमें देखने को मिलता है कि प्रत्येक क्षण वो भगवान को और गुरु को आगे रखते हैं, उनको ही हमेशा आगे किया है। चाहे वो कनाडा की पार्लियामेंट का सम्मान हो या केन्या के अंदर स्वामी जी को नैरोबी शहर के अंदर उनको क्रिस्ट की उपाधि देने वाले हो, या फिर उनको वेटिकन के अंदर पॉप जॉन पॉल से मिलना हो या बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा से मिलना हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के आमंत्रण से यहाँ राष्ट्रपति भवन में आना हो, या स्वामी जी के बड़े बड़े ये सुवर्ण तुला, प्लेटिनम तुला जैसे भव्य सम्मान हो, सभी के अंदर कोई भी क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी कार्य हो वहाँ पर स्वामी जी ठाकुर जी को हमेशा आगे रखते। छोटे से छोटा कार्य हो या बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई अपमान करे, सम्मान करे, कोई ऐसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सभी परिस्थिति में भगवान को ही उन्होंने आगे रखा है। प्रमुख स्वामी जी महाराज उत्सवों के अंदर भी हम सब ने देखा है, बड़े बड़े उत्सव करते हैं लेकिन उसके अंदर भगवान को कभी नहीं भूलते। हम सब ने देखा है कि हर साल ये फूलों से होली का उत्सव जो हम मनाते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज सालों से सारंगपुर के अंदर ये होली का उत्सव बड़ी धाम-धूम से मनाते, लाखों हरिभक्त वहाँ आते, लेकिन स्वामी जी उसमें भी ठाकुर जी की व्यवस्था, ठाकुर जी का सिंहासन वगैरह भव्यति भव्य बनाते और सर्वप्रथम उनके साथ वो उत्सव मनाते, फिर भक्तों के साथ। जल झुलनी का उत्सव हो,
पानी के अंदर नौका विहार कराने का उत्सव हो, उसके अंदर भी प्रमुख स्वामी जी महाराज ठाकुर जी को 5-5 आरती 5-5 भोग लगाते हैं। वो परंपरा, वो भक्ति की परंपरा स्वामी जी के जीवन में हमें देखने को मिलती है। अन्नकूट के अंदर भी हम सब देखते हैं कि अन्नकूट के उत्सव में बड़ा सा भव्य अन्नकूट भगवान के आगे रखा जाए, ठाकुर जी के आगे बैठकर 5 थाल गान करेंगे और वहाँ आराम से बैठकर भगवान के दर्शन करेंगे। तो ये उनके जीवन की भक्ति है। कभी भी कहीं पर भी वो भगवान और गुरु को हमेशा आगे रखते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज 1974 के अंदर नायग्रा फॉल्स कनाडा के अंदर विराजमान थे और वहाँ धोध के आगे जो है वो वहाँ गए, देखा, सारा कुछ किया। बाद में पार्क के अंदर स्वामी जी सत्संग करने के लिए बैठे। वहाँ पर धुन कीर्तन वगैरह चल रहा था, लेकिन वहाँ ऐसा था कि शाम के समय में नायग्रा फॉल्स के ऊपर ये लाइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से सजा, मतलब लाइटिंग करते, सुंदर देखने में लगता है। तो सब लोग जो वहाँ भजन कीर्तन चल रहा था उसकी जगह सब लोगों का ध्यान नायग्रा फॉल्स पे था और स्वामी जी जो है वहाँ भगवान के सामने देखते हुए ये धुन भजन कर रहे थे। तो स्वामी जी के जीवन के अंदर सब लोगों का ध्यान वहाँ जाए, लेकिन स्वामी जी के जीवन में भगवान ही हमेशा उनके जीवन के केंद्र में रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज 1974 में न्यूयॉर्क के अंदर विराजमान थे, अमेरिका में, और वहाँ पर न्यूयॉर्क शहर के अंदर प्रथम बार अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की वहाँ स्थापना हो रही थी। तो बड़ा भव्य उत्सव था, कहीं सारे लोग आए थे, वहाँ पर यज्ञ हुआ, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिष्ठा विधि भी संपन्न हुई। उसके बाद सभा के अंदर स्वामी जी विराजमान हुए और वहाँ आकर जो सभी लोगों ने धुन प्रार्थना वगैरह सब कार्यक्रम करना था वो सब बैठ गए और स्वामी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज जैसे ही स्टेज पर आए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर युवकों ने स्वामी जी के लिए बहुत ही भव्य एक स्टेज, एक सिंहासन तैयार किया था स्वामी जी को बिठाने के लिए, लेकिन साथ में ठाकुर जी का आसन उतना अच्छा नहीं था, सामान्य सा। तो स्वामी जी जैसे ही स्टेज पर आए, उन्होंने देखा कि ठाकुर जी का आसन सामान्य है, तो उन्होंने ठाकुर जी को, सेवक संत को कहा कि ठाकुर जी को ये सिंहासन पर बिठाइए, और वहाँ पर बिठाया और स्वामी जी नीचे सोफे पर बैठ गए। तो सब लोगों ने कहा स्वामी जी आपके लिए, स्वामी जी इनका नहीं, यहाँ ठाकुर जी बैठेंगे। और उसी समय सभा के अंदर टोरंटो से ये चिन्मय मिशन के जो गुरु थे चिन्मयानंद जी, वो भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने ये देखा और उनके मुँह से तुरंत एक शब्द निकला, वाह। फिर उनके जब प्रवचन की बारी आई तब उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज एक अध्यात्म में निमग्न पुरुष है। यदि कोई व्यक्ति ये संसार के अंदर ये भौतिकता की ओर खींचा जा रहा हो और स्वामी जी का योग भी हो जाए तो ये अध्यात्म की ओर खींचा चला आता है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो स्वामी जी के जीवन में भगवान हमेशा आगे रहे हैं। वो अपना अस्तित्व ही नहीं मानते, भगवान का अस्तित्व ही वो मानते, अपना अस्तित्व ही उनके अंदर जो है उन्होंने विलीन कर दिया है। प्रमुख स्वामी जी महाराज सूरत के अंदर वहाँ विराजमान थे और सूरत के अंदर सबसे बड़ा जे मार्केट जो है, पूरा एयर कंडीशनिंग बहुत बड़ा मार्केट, वहाँ ओपनिंग के अंदर स्वामी जी को बुलाया गया था और स्वामी जी वहाँ पर पधारे। वो समारोह के अंदर स्टेज पर जैसे ही गए तो वहाँ के व्यवस्थापकों ने थोड़ी व्यवस्था की थी। स्वामी जी के लिए तो एक अच्छा सोफ़ा जैसा रखा था, लेकिन ठाकुर जी के लिए एक सामान्य सा आसन था। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई ठाकुर जी को इसमें बिठाइए, हम नीचे बैठ जाएंगे, नीचे यानी सामने की साइड में कुर्सी पर। तो सभी लोगों ने, जो व्यवस्थापक थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये पूरा उत्सव आपके लिए है। स्वामी जी कहते कि नहीं, भगवान है, उनके लिए हम हैं, तो भगवान के लिए कुछ आसन लाइए। फिर वहाँ से वो गलीचा वगैरह लाए, वहाँ बिछाया गया और उसके ऊपर भगवान को विराजमान किया गया। फिर स्वामी जी स्टेज के ऊपर विराजमान हुए। तो कहीं पर भी जाए स्वामी जी, चाहे वो कोई भी प्रकार की जगह हो, कोई भी देश हो, कहीं पर भी हो, लेकिन पहले वो हमेशा भगवान को ही रखते हैं, भगवान और गुरु को ही रखते हैं। वडोदरा जिले के कुणांत गांव के अंदर, कुणपाट गांव के अंदर स्वामी जी विराजमान हुए थे, सभा वगैरह सब कुछ हुआ। फिर जो वहाँ के सत्संगी थे, जो युवा थे, सब लोगों ने सोचा कि स्वामी जी के साथ एक ग्रुप फ़ोटो हमें लेनी है। तो स्वामी जी सेंटर में बैठे थे और साथ में ठाकुर जी का भी आसन था, ठाकुर जी भी विराजमान थे और सब लोग जो है स्वामी जी के आसपास में खड़े हो गए। उसमें हुआ ऐसा कि ठाकुर जी का जो आसन था उसके आगे भी सब युवा हरिभक्त जो है वो सब खड़े हो गए और ठाकुर जी ढक गए। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने फोटोग्राफर को रोका, उनको कहा कि भाई अब रुक जाइए, अभी पहले सबको कहा कि भाई पहले सब लोग हट जाइए, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, भगवान ढक गए, ठाकुर जी को पहले दर्शन हो, इस प्रकार से फ़ोटो लेनी, क्योंकि ठाकुर जी है तो हम है। सब लोगों को वहाँ से हटाया ठाकुर जी के आगे से, फिर फ़ोटो ली। तो फ़ोटो जैसी एक सामान्य सी बाबत थी, उसमें कोई बड़ा तो था नहीं कुछ, लेकिन उसके अंदर भी भगवान का सतत अनुसंधान,
भगवान की हमेशा वो कदर, भगवान को हमेशा उनके नज़र समक्ष रखा है। प्रमुख स्वामी जी महाराज 31/1/83 में मुंबई के अंदर विराजमान थे और मुंबई के अंदर 87 में स्वामी मुंबई के अंदर जो है वहाँ पर ये कलश महोत्सव होने वाला था। तो शिखरों का निरीक्षण करने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज मंदिर पर गए थे और शिखरों का निरीक्षण किया, वहाँ कलश वगैरह सब कुछ था। तो स्वामी जी को कहा कि इसका पूजन वगैरह करना है और आपकी एक फ़ोटो लेनी है ताकि कलश महोत्सव आ रहा है उसमें ये फ़ोटो हम सबको दे सके। तो स्वामी जी ने कहा ठाकुर जी को लेकर आइए। तो जो वहाँ पर सब खड़े थे उन्होंने कहा स्वामी जी आपकी फ़ोटो ही लेनी है और कुछ नहीं करना है कलश के साथ। स्वामी जी ने कहा कि ठाकुर जी आएंगे तो आपको कोई प्रश्न है? हमें ठाकुर जी आए, उनका पहले सबसे पहले दृष्टि हो, फिर ये सब कुछ होगा। तो ठाकुर जी को मंगवाया, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी के दृष्टि प्रसादी की, फिर स्वामी जी ने, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने वो कलश वगैरह सब हाथ में लिया, प्रसादीभूत सब कुछ किया। लेकिन छोटी सी छोटी क्रिया में स्वामी जी ने 1100 से अधिक मंदिर बनाए, लेकिन वो सब भगवान को आगे रखते हुए, अपने लिए कुछ भी नहीं, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान बढ़े, अपना सम्मान बढ़े, इसके लिए नहीं, भगवान के आगे रखते हुए। तो स्वामी जी के जीवन में हमें हमेशा ये देखने को मिलता है। जब स्वामी जी 1971 में योगी जी महाराज का जब देह गमन हुआ, यानी कि स्वामी योगी जी महाराज ने अपना ये देह छोड़ा, तो उनके पार्थिव शरीर को मुंबई से राजकोट प्लेन से लाया गया और फिर राजकोट से गोंडल खुली जीप के अंदर ले जाने वाले थे। तो वहाँ पर सब बर्फ़ की पाट वगैरह सब रखी थी, उसके ऊपर योगी जी महाराज को लेटा कर जो है गोंडल ले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे निकले, प्रमुख स्वामी महाराज को विचार आया, क्योंकि ठंड का मौसम था। स्वामी जी ने सोचा कि योगी जी महाराज को तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो उन्होंने अपना उपवस्त्र निकाल दिया और योगी जी महाराज को पहना दिया, योगी जी महाराज को ओढ़ा दिया कि योगी जी महाराज को ठंड नहीं लगे। जब थे तब तो योगी जी महाराज का सतत अनुसंधान रहा, लेकिन योगी जी महाराज के पार्थिव शरीर को भी इतना ही अनुसंधान। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के अंदर ये भगवान और गुरु की जो ये भक्ति है वो हमेशा देखने को मिलती है। 12/12/1985 में अहमदाबाद के अंदर गुणातीतानंद स्वामी का द्विशताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था और पूरा एक स्वामीनारायण नगर का, यानी एक उत्सव स्थल का पूरा वहाँ पर जो है आयोजन हुआ था। और भारत देश के उस समय के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी वहाँ पर वो पूरा देखने के लिए आए और उन्होंने पूरा नगर अच्छी तरीके से दर्शन किए, सब कुछ देखा और वो इतने अभिभूत हुए। प्रमुख स्वामी महाराज को मिले तब स्वामी जी को उनकी प्रशंसा करने के लिए जा ही रहे थे, स्वामी जी ने तुरंत ही उनके पहले ही वाक्य पर उनको रोकते हुए कहा, भगवान की ओर इशारा करते हुए, कि ये हमारे हरे कृष्ण महाराज है और इनकी शक्ति से ही, इनकी इच्छा से, इनकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। तो कोई भी यश मिल रहा हो, कुछ भी सम्मान हो रहा हो, उसके अंदर अपने पर कुछ भी नहीं, सब भगवान और ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते। 1985 के अंदर 20 जुलाई 1985 लंदन के अंदर जब सुवर्ण तुला का महोत्सव हुआ, भव्याति भव्य, जो प्रथम बार कोई हम अपने संप्रदाय के अंदर भी और शायद ये जो पूरे विश्व के अंदर भी कोई व्यक्ति की सुवर्ण के साथ तुला हो रही हो, तो स्वामी जी का इतना बड़ा उत्सव हुआ। लेकिन उत्सव के बाद स्वामी जी ने अपने आशीर्वचन के अंदर सबसे पहली बात बताई कि मैं भगवान स्वामीनारायण का धन्यवाद करता हूँ, गुरु शास्त्री महाराज योगी जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे स्वीकार किया और मुझे ये सेवा दी और मैंने ये सेवा करने का मुझे अवसर दिया। तो खुद के ऊपर कुछ भी नहीं कि मेरी वजह से हुआ, ये हुआ, हमेशा भगवान और गुरु की ही प्राधान्यता उनके जीवन में रही है, वही नज़र समक्ष रहे हैं। 22 जनवरी 2007 के दिन प्रमुख स्वामी जी महाराज गोंडल में थे और वहाँ पर मंदिर के ऊपर दर्शन के लिए जाने के लिए नई लिफ्ट लगाई गई थी, ताकि स्वामी जी जो है वो लिफ्ट में ऊपर जाए तो उनको उम्र की वजह से भी वो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने में दिक्कत ना हो और आसानी से पहुंच जाए। तो स्वामी जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचे तो स्वामी जी ने देखा कि नई लिफ्ट है। स्वामी जी ने पूछा कि ठाकुर जी को विराजमान किया इसमें? तो कहा कि स्वामी जी आपसे पहले इसमें बहुत सारे लोग इसके ऊपर नीचे हो गए हैं, लिफ्ट का उपयोग कर लिया है, इसलिए आप आइए, कोई बात नहीं है। स्वामी जी का नहीं, ठाकुर जी को लेकर आइए। तो जो आसपास में खड़े थे उन्होंने कहा कि अब कहाँ लेकर जाएंगे, टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा कि स्वामी ठाकुर जी अभी जो है वो भोजन के लिए, उनके थाल का समय हो गया तो वो चले गए। स्वामी जी का कहा कब गए? कहा अभी गए। तो कोई बात नहीं, ले आइए। अभी गए, अभी भोग शुरू नहीं हुआ होगा, थाल शुरू नहीं हुआ होगा। ठाकुर जी को लेकर आए, तब तक स्वामी जी वहीं पर खड़े रहे, लिफ्ट में गए नहीं, ना उसके अंदर जाकर देखा कुछ।
उसका उपयोग तो किया ही नहीं, लेकिन उसके अंदर जाकर देखा भी नहीं कैसी है, क्या है, कैसी बनाई है, कैसी कैसी फैसिलिटीज़ है, कुछ भी नहीं। जब ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी को साथ में लेकर अंदर गए और फिर स्वामी जी ने वो लिफ्ट का उपयोग किया। तो कोई भी वस्तु हो उसके अंदर भगवान को आगे रखते हैं। कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर 1988 में जब उस स्वामी जी का पार्लियामेंट में भव्य सम्मान हो रहा था और वहाँ के स्पीकर ने जाहिरात की कि भाई भारत देश से एक बहुत ही आध्यात्मिक और सर्वोच्च गुरु ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज आज हमारी पार्लियामेंट में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। तो सब लोगों ने ताली बजाकर स्वामी जी का स्वागत करना शुरू किया। लेकिन स्वामी जी ने साथ में जो सेवक संत ठाकुर जी को लेकर बैठे थे उनको स्वामी जी ने कहा कि आप खड़े होइए। वो कह रहे स्वामी जी आपके नाम की जाहिरात हो रही है, हमारी नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, फिर भी आप खड़े होइए। तो स्वामी जी ने जो हाथ में ठाकुर जी को लेकर बैठे थे वो सेवक संत को खड़ा किया, यानी कि सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण करें, ठाकुर जी को सब कुछ, तो भगवान को आगे रखे। स्वामी जी देश विदेश में कई जगहों पर गए हैं, लेकिन स्वामी जी को जहाँ जहाँ गए कई सारे भव्य सम्मान हुए हैं। की टू द सिटी दिया गया कि स्वामी जी कई बार जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है, अनेकों प्रकार के। लेकिन उस सभी क्रिया के अंदर स्वामी जी ने हमेशा भगवान को आगे रखा है। कभी भी वो अपने आप कि मैं पहले चला जाऊं, ऐसा कभी उनके मन के अंदर विचार नहीं आया। 5 जून 1973 के दिन स्वामी जी जो है मुंबई से विदेश यात्रा के लिए लंदन जाने वाले थे। तो रात को देरी से उनकी फ़्लाइट थी, करीबन 1:15 बजे के आसपास स्वामी जी की ये फ़्लाइट थी। तो स्वामी जी जैसे एयरपोर्ट पर पहुँचे, वहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो मुख्य जो वहाँ के मैनेजमेंट करने वाले थे वो सब वहाँ पर उपस्थित थे। जिस प्लेन में जाने वाले थे वो प्लेन का कैप्टन भी स्वामी जी के स्वागत के लिए वहाँ पर खड़े थे और सब लोग स्वामी जी को वहाँ पर स्वागत करते हुए कि स्वामी जी पहले ही प्लेन के अंदर चढ़े। तो वहाँ पर स्वामी जी खड़े हो गए वो सीढ़ी के पास। सब लोगों ने कहा स्वामी जी आप ऊपर आइए। स्वामी जी ने आसपास में देखा, ठाकुर जी दिखे नहीं। स्वामी जी कहे ठाकुर जी कहाँ हैं, ठाकुर जी को लाइए। तो फिर जो सेवक संत के पास ठाकुर जी थे वो आगे आए और उनको पहले चढ़ाया कि भाई प्लेन में पहले भगवान चढ़े। अब वो प्लेन के अंदर कई लोग बैठ चुके थे, लेकिन स्वामी जी जब भी कहीं पर भी यात्रा में कहीं पर भी गए तो वो ट्रेन हो, प्लेन हो, कार हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले भगवान को। तो उसके बाद जब स्वामी जी वो प्लेन में चढ़े तो वो कैप्टन और जो वहाँ पर लोग थे उनकी दृष्टि के अंदर, उनके विचार के अंदर एक अलग ही भाव था कि जिनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए हज़ारों लोग ये एयरपोर्ट पर खड़े हैं, जिनका सम्मान करने के लिए, जिनको विदा करने के लिए हज़ारों लोग यहाँ आए हुए इतनी रात को, और हम सब खड़े थे, लेकिन उनकी दृष्टि में तो भगवान एक ही है, बाकी ये सब कुछ भी नहीं। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के अंदर हमेशा भगवान रहे। 2000 के अंदर स्वामी जब यूनो के अंदर पधारे थे मिलेनियम ईयर के अंदर, वहाँ पर विश्व के जितने भी हमारे धर्म है वो सभी धर्मों के जो बड़े बड़े गुरु है, जो बड़े बड़े संत है, उन सबको वहाँ पर इकट्ठा किया गया था। प्रमुख स्वामी जी महाराज को भी वहाँ पर ये हिंदू धर्म के प्रतिनिधि रूप में वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। स्वामी जैसे वहाँ पहुँचे तो उनका एक आईडी कार्ड बनाने के लिए उनकी फ़ोटो लेनी थी, पासपोर्ट साइज़ की। तो स्वामी जी को वहाँ विराजमान किया गया, फोटोग्राफर फ़ोटो क्लिक करने के लिए तैयार ही था। स्वामी जी ने उनको रोका और स्वामी जी ने ठाकुर जी मंगवाए। अब पासपोर्ट साइज़ के अंदर ठाकुर जी दिखने वाले भी नहीं थे वो फ़ोटो के अंदर, लेकिन स्वामी जी ने ठाकुर जी को लेकर बैठे और हाथ यूँ ऊपर करके बैठे कि शायद ठाकुर जी उसमें दिख जाए वो फ़ोटो के अंदर। तो ये भक्ति उनके जीवन में देखने को मिलती है। हर पल, एक एक क्षण के अंदर उनको सतत भगवान का अनुसंधान, भगवान का ही विचार रहता है। उनको और कोई विचार आता ही नहीं, अपना कोई विचार ही नहीं है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ये भक्ति। दूसरा, अविरत भक्ति रथ का अंदर ये अविरतता का एक हम देखते हैं कि उनको देश कालादिक के अंदर भी वो भक्ति के अंदर उनकी कभी ओट नहीं आई, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसी भी सुख सुविधा हो ना हो, असुविधा हो, या फिर वहाँ पर व्यवस्था हो ना हो। स्वामी जी गांव में गए हो, वहाँ पर उनको रहने खाने पीने की सुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की शरीर के अंदर बीमारी हो, चाहे कैसा भी वातावरण क्यों ना हो, लेकिन ये सब के अंदर भी उनकी भक्ति कभी टूटी नहीं है। उनकी भक्ति के अंदर कभी भी जो है वो रुकावट नहीं आई। उनकी भक्ति हमेशा अविरत रूप से वो बहती रही है।
स्वामी जी के जीवन के अंदर हम देखते हैं कि 1974 के अंदर स्वामी जब प्रथम विदेश यात्रा के लिए मुंबई से नैरोबी गए तो मुंबई से उनका भव्य सम्मान हुआ और विदाई समारोह हुआ। सब लोगों ने उनको फूलमाला पहनाकर, वहाँ बड़े बड़े लोगों ने उनका जो है वहाँ पर विदाई किया। और स्वामी जी जब नैरोबी पहुँचे, वहाँ से उनको नीचे उतरने नहीं दिया, उसी प्लेन से वापस आना हुआ। तो जो प्लेन में सब लोग बैठे थे वो सब चिंतित थे कि भाई लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। स्वामी जी के चेहरे पर भी चिंता थी, लेकिन कौन सी? स्वामी जी को चिंता ये थी कि सुबह से ठाकुर जी को हमने कुछ भोजन नहीं करवाया, उनको थाल ही नहीं हुआ है। रात को 1:30 बजे मुंबई मंदिर में पहुँचे, तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने वहाँ संतों को कहा कि ठाकुर जी के लिए थाल बनाइए। तो वहाँ पर रात को 1:30 बजे गरम गरम हलवा बनाया, पूरी बनाई, सब्जी बनाई और ये सब कुछ थाल बनाकर रात को 1:30 बजे भगवान को भोग लगाया। प्रमुख स्वामी जी महाराज वहाँ दंडवत करते हुए माफ़ी मांग रहे हैं कि भगवान माफ़ करना, हमने आपको भोजन नहीं करवाया, हम आपकी सुविधा नहीं कर पाए, हमने आपको भूखा रखा। अब इसमें कोई स्वामी जी की गलती थी भी नहीं, परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन वो परिस्थिति स्वामी जी की भक्ति को रोक नहीं पाई। स्वामी जी वहाँ पर भगवान को बार बार विनती करते हुए माफ़ी मांग रहे। 1980 के अंदर प्रमुख स्वामी जी महाराज बॉस्टन में थे और वहाँ पर स्वामी जी को जो है ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था। मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने से पहले स्वामी जी ने ठाकुर जी को मंगवाया। ठाकुर जी के हाथ जोड़कर स्वामी जी ने विनती की, प्रार्थना की कि आप ही ठाकुर जी जो है कि भगवान डॉक्टर के अंदर प्रवेश करके हमारा ये ऑपरेट करना। और फिर जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ, ऑपरेशन के बाद स्वामी जैसे बाहर आए तो प्रथम प्रश्न उन्होंने सेवक संतों को ये पूछा कि ठाकुर जी को आराम कराया कि नहीं कराया, यानी कि ठाकुर जी को सुलाया कि नहीं सुलाया। तो उनको हर सतत ये चिंता भगवान की, उनकी अपनी कोई चिंता नहीं, भाई अपना ऑपरेशन हुआ है, आँखों का मुझे दर्द हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो परिस्थिति के अंदर भी उनको विचार भगवान का रहा। 1998 के अंदर 7 जुलाई 1998 में जब प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क की लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल के अंदर जब उनकी एंजियोग्राफी की गई, तो जो डॉक्टर स्वॉर्ट्स उनकी एंजियोग्राफी कर रहा था, उन्होंने स्वामी जी की एंजियोग्राफी करके कहा कि स्वामी जी ही इज सिटिंग ऑन द वॉल्केनो, स्वामी जी ज्वालामुखी पर बैठे हुए ना, ऐसी परिस्थिति है, कभी भी जो है उनको कुछ भी हो सकता है। तो हमारी राय ये है कि उनकी तुरंत ही इमरजेंसी में बाईपास सर्जरी की जाए। और वहाँ पर जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम थे, उन्होंने भी उनके रिपोर्ट देखकर कहा कि स्वामी जी को तुरंत ही सर्जरी करानी पड़ेगी। और सभी संतों ने भी कहा कि भाई हाँ सर्जरी करा ही लेते। प्रमुख स्वामी महाराज ने भी बड़ी सहजता से कहा कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा करा देते। और 12 बजे उनका ऑपरेशन करने का तय हुआ, दोपहर में 12 बजे। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं 12 बजे नहीं, हम 3 बजे ऑपरेशन कराएंगे। तो सब लोगों ने समझाया स्वामी जी आपकी परिस्थिति बड़ी गंभीर है, इसमें डिले नहीं चल सकता, आप कराई। स्वामी क्या नहीं, हम 3 बजे कराएंगे। तो सभी संतों ने कहा स्वामी जी 3 बजे क्यों कराना क्यों है? स्वामी जी ने कहा कि 12 बजे यदि कराएंगे तो ठाकुर जी हमारे साथ ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे, तो ठाकुर जी का आराम जो है वो विलम्ब होगा, आराम के अंदर ठाकुर जी को प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम 3 बजे कराते ताकि ठाकुर जी को आराम हो जाए। अपनी कोई चिंता नहीं, अरे भाई कह रहे डॉक्टर कि आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर भी उनको चिंता ठाकुर जी की कि ठाकुर जी का आराम नहीं हो पाएगा। 3 बजे तक जो है ठाकुर जी आराम कर ले, फिर हमारे साथ ठाकुर जी ऑपरेशन थिएटर में हमारे पर दृष्टि रखे रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। स्वामी जी ऐसा ही 1980 के अंदर जब बॉस्टन में थे और बॉस्टन से स्वामी जी 2 सितंबर 1980 में न्यूयॉर्क जा रहे थे, बॉस्टन से न्यूयॉर्क, और कैरेवान के अंदर स्वामी जी विराजमान थे और वहाँ उनकी फर्दर चेकअप के लिए, ये मोतियाबिंद के फर्दर चेकअप के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। तो स्वामी जी कैरेवन बड़ी कार होती है, उसके अंदर स्लीपिंग एरिया होता है बेड के जैसा। तो ठाकुर जी को अपर बर्थ के ऊपर वहाँ पर उनके सिंहासन के अंदर ही उनको आराम कराया था, वहाँ पर सुलाया था। अब धीरे धीरे करके वो सीट के बिल्कुल कोने पर आ गया और ठाकुर जी जो है वहाँ पर सिंहासन के साथ नीचे गिरे। और जैसे ही आवाज़ आई प्रमुख स्वामी जी महाराज तुरंत ही उठ गए, लाइटें करवाई अंदर और देखा ठाकुर जी नीचे गिरे थे। उनको ऐसा वहाँ पर उनके चेहरे पर ऐसी उदासीनता छा गई, उन्होंने ठाकुर जी को उठाया, देखा ठाकुर जैसे करवट बदलते हैं वैसे ही थे, वो गद्दे पर ही थे, लेकिन फिर भी स्वामी जी ने ठाकुर जी को सिंहासन में बिठाया। फिर ठाकुर जी को वहाँ पर वो माफ़ी मांगने लगे। ठाकुर जी की उनकी आँखों में आंसू आ गए कि ठाकुर जी हमारी गलती हो गई,
भगवान के पास बार बार विनती करते हुए माफ़ी मांग रहे। वहाँ पर दंडवत, या आँखों के अंदर जो उनको प्रॉब्लम है वो सब कुछ भूलकर 25 दंडवत वहाँ पर ही किए और फिर वहाँ पर भगवान को भोग लगाया, उनके सामने बैठ गए हाथ में माला लेकर और माफ़ी मांगते जा रहे, माफ़ी मांगते जा रहे, उनके आगे माला जाप करते जा रहे। और जब तक वो गाड़ी के अंदर स्वामी जी रहे, ठाकुर जी को अपने सामने रखकर वो जो है वहाँ पर दास भाव से वो विनती करते हुए, उनके माफ़ी मांगते हुए वहाँ भगवान का भजन करते रहे। तो कोई भी परिस्थिति के अंदर उनको हमेशा भगवान का ही एक अनुसंधान रहा है, उनकी ही चिंता रही है और कुछ भी नहीं। उनको कोई ये चिंता ही नहीं रही कि हमारा क्या होगा, मुझे ये सुविधा नहीं मिल रही है तो ये सुविधा के अंदर हम क्या कर सकते हैं। कहीं पर गए हो तो वहाँ पर अब ये परिस्थिति ऐसी थी कि भगवान की व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन उनको ये विचार ही नहीं। भगवान के लिए हमेशा वो आगे रहते हैं और उनको ही आगे रखते हैं। स्वामी जी के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई कि वातावरण या समय संजोग ऐसे अनुकूल ना हो, लेकिन उनके अंदर भी उनकी भक्ति और ज़ोरों से वहाँ पर बाहर निकल कर आती है। प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बार तिथल के अंदर, गुजरात में वलसाड़ शहर के अंदर ये एक एरिया है, वहाँ पर अपना मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो तिथल मंदिर के अंदर स्वामी जी विराजमान थे और सुबह में बड़ी ज़ोरों से बारिश लगी थी और तेज़ बारिश हो रही थी। वहाँ के जो कोठारी संत हैं हमारे, उन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी अभी हम दर्शन के लिए नहीं जा सकते, बारिश बहुत तेज़ है, तो हम एक काम करते शाम को जाएंगे। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हमें अभी जाना है। तो सभी संतों ने समझाया कि स्वामी जी भगवान के दर्शन, अब ये साथ में तो हमने रखे ही है ठाकुर जी, उनके दर्शन कर लो, उसमें आ गया। स्वामी का नहीं, हमें मंदिर पर जाना है, भगवान के दर्शन करने ही है। तो बारिश के अंदर वो दर्शन करने के लिए गए, आधे कपड़े भीग गए, फिर भी उन्होंने भगवान के दर्शन किए। हनुमान जी, गणपति जी का जो शिखर है वहाँ पर भी किए और नीचे नीलकंठ वाणी जी को स्थापन किया गया, वहाँ पर भी दर्शन किए। तो अविरत भक्ति, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उनके जीवन में भगवान के प्रति जो भक्ति है वो कभी रुकती नहीं है। ऐसा ही प्रसंग महलाओं के अंदर स्वामी जी जब विराजमान थे, तेज बुखार था और डॉक्टरों ने भी मना किया कि स्वामी जी अब ये परिस्थिति के अंदर आप बाहर ना जाए तो अच्छा है, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर भी स्वामी जी ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन के लिए कभी मना मत करना। जिद करके भी वो भगवान के दर्शन के लिए भी बीमारी के अंदर भी गए। सारंगपुर के अंदर स्वामी जी विराजमान थे और पिछले 3.5 वर्ष जो स्वामी जी सारंगपुर में रुके, उस समय स्वामी जी का स्वास्थ्य भी नादुरुस्त रहता था और उस समय स्वामी जी को डॉक्टरों ने मना किया कि स्वामी जी अभी आपको बुखार भी है, जुकाम भी है, तो आप अभी बाहर ना जाए तो अच्छा है और दर्शन अभी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम शाम को जाएंगे जब स्वस्थ हो जाएंगे। स्वामी ने कहा नहीं, अभी दर्शन के लिए जाना है। तो स्वामी जी को समझाने के लिए सभी ने कहा कि लेकिन स्वामी जी अभी ठाकुर जी आराम में चले गए, इसलिए अभी तो हम जा भी नहीं पाएंगे। स्वामी जी को IV भी सब लगा रखी, सब कुछ था। स्वामी जी उस समय कुछ बोले नहीं। थोड़े समय के बाद जो सेवक संत थे वो थाल लेकर आए भोजन के लिए कि स्वामी जी थोड़ा भोजन करें। जब स्वामी जी के आगे रखा भोजन, स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी चलिए भोजन करते। स्वामी जी कहते पहले दर्शन कराइए फिर भोजन करेंगे। तो संतों ने कहा पहले भोजन तो कर लीजिए, दर्शन शाम को करेंगे। प्रमुख साहिमान ने कहा पहले दर्शन कराओ, नहीं तो भोजन नहीं करना है, मना कर दिया। तो उस परिस्थिति के अंदर भी स्वामी जी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए, दर्शन किए, फिर अपने निवास स्थान में जाकर उन्होंने जो है वहाँ भोजन अंगीकार किया। तो शरीर के अंदर बीमारी हो, अशक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उनकी भक्ति हमेशा ताजी रही है, उनकी भक्ति हमेशा स्वस्थ रही है। उनके शरीर के रोग भक्ति को अस्वस्थ नहीं कर पाए। उनके शरीर के अंदर जो बीमारी आई, उनकी सुविधा, उनकी किसी भी प्रकार की जो वहाँ पर सुविधा, सुख सुविधा ना हो, उसके अंदर भी भक्ति हमेशा उनकी आगे ही रही है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमेशा ये देखने को मिलता है कि कोई भी परिस्थिति में कहीं पर भी हो, कोई भी देश काल कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो देश कालातीत भक्ति थी, अविरत भक्ति बहती रहती थी। 2000 के अंदर स्वामी जी LA में थे और LA से सान होजे जा रहे थे। अब वो विदाई समारोह भी सब कुछ हो गया, फिर स्वामी जी मंदिर के ऊपर ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गए, दर्शन करके विदा होना था। उसी समय स्वामी जी के पैर के अंगूठे का ऑपरेट किया गया था, तो पट्टी वगैरह सब बांधी थी। लेकिन उस परिस्थिति में स्वामी जी ने कहा कि दंडवत करने हैं। सभी ने कहा स्वामी जी अब इसमें अंगूठे में कुछ दर्द हो जाएगा, फिर से कुछ प्रॉब्लम होगी, खून वून निकलेगा तो फिर वो ड्रेसिंग वगैरह सब अभी करना पड़ेगा। स्वामी ने कहा नहीं, मुझे दंडवत करने, और दंडवत शुरू कर दिए। साथ में सेवक संत योगी चरण स्वामी थे, उन्होंने दंडवत करने के लिए उनका पैर जो है वो थोड़ा उठा कर रखा और स्वामी जी ने वहाँ दंडवत करते रहे।
और स्वामी जी ने इस प्रकार से अपनी भक्ति अदा की। तो कई बार स्वामी जी को ये प्रश्न भी पूछा था 1993 के अंदर कि स्वामी जी, आपके जीवन में ये जो भक्ति देखने को मिलती है, तो भक्ति का कारण क्या है? आपको कभी भी ये भगवान की भक्ति के अंदर या भगवान की सेवा के अंदर कभी आलस करते हुए नहीं देखा है। तो आप जो इतनी भक्ति करते हैं, निरंतर ध्यान रखते हैं, वो कैसे रख पाते हैं? तो प्रमुख स्वामी महाराज ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि भगवान स्वामीनारायण साक्षात प्रत्यक्ष विराजमान है। ये कोई मूर्ति नहीं है, भगवान साक्षात है। और ये देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इनको भी ठंड लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, सभी प्रकार के अनुभव इनको होते। ये साक्षात भगवान है, भगवान का स्वरूप ही है, ये हम मानते हैं। भगवान प्रमुख स्वामी महाराज सिर्फ ये बोले हैं इतना नहीं, प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमें देखने को भी मिलता है कि उनको सभी परिस्थितियों में भगवान साक्षात है ऐसा मानते हैं। 1988 के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज लुसाका में डॉक्टर चंद्रकांत जी के यहाँ विराजमान थे और वहाँ पर उनके घर के आंगन में एक झूला लगाया हुआ था। तो स्वामी जी को झूले पर बैठने के लिए कहा, स्वामी जी का ठाकुर जी को लाई। अब झूला छोटा था, उसमें कैसे भगवान को सेट करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 तकिए रखकर उसके ऊपर भगवान को विराजमान किया। स्वामी जी साथ में बैठे और वहाँ पर एक प्रेस रिपोर्टर आया था, उसने वहाँ पर सारे प्रश्न पूछे। उसमें एक प्रश्न स्वामी जी को ये पूछा कि ये आपके साथ जो आप बगल में जो लेकर बैठे हैं, वो कौन सा प्रतीक है, क्या चीज़ है ये? तो स्वामी जी ने उनको तुरंत उत्तर देते हुए कहा कि ये कोई प्रतीक नहीं है, ये साक्षात भगवान स्वामीनारायण है, हमारे इष्ट देव है, हम उनकी पूजा अर्चना रोज करते, ये साक्षात इनमें भगवान है। तो स्वामी जी के जीवन में जब 1987 में प्रमुख स्वामी महाराज 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ से नीचे आए, यानी कि 16 किलोमीटर की चढ़ाई की और 16 किलोमीटर की उतराई करके प्रमुख स्वामी महाराज केदारनाथ के नीचे गौरी कुंड में आए। वहाँ पर जब पहुँचे तो काफ़ी सारे संत पहले से पहुँच चुके थे, हरि भक्त भी पहुँच चुके थे। तो वो सब गौरी कुंड के अंदर वो गर्म पानी का कुंड है, तो वहाँ पर सब अपने गर्म पानी के अंदर नहाने के लिए वहाँ पर बैठे थे, सब अपनी थकान दूर कर रहे थे। सभी संतों ने कहा कि स्वामी जी आप भी आइए, क्योंकि 16 किलोमीटर ऊपर जाना फिर नीचे उतरना पहाड़ी में, थकान तो थी। लेकिन स्वामी जी सबसे पहले जैसे वहाँ पहुँचे, स्वामी जी ने कहा ठाकुर जी को लेकर आइए। ठाकुर जी को भी जो है थकान हुई होगी, ठाकुर जी भी ऊपर तक गए हैं, वो भी नीचे आए हैं, उनको भी थकान लगी होगी। स्वामी जी ठाकुर जी को लेकर गए। वहाँ पर स्वामी जी ने ठाकुर जी को, वो गर्म पानी था तो उसके अंदर थोड़ा ठंडा पानी मिक्स किया, गुनगुना सा किया, और फिर स्वामी जी को वो जो है पानी से स्नान कराने लगे और साथ साथ में उंगली से जैसे मसाज कर रहे हो उस प्रकार से स्वामी जी ठाकुर जी का मसाज करते हुए कहते, ठाकुर जी आपको भी थकान लगी होगी तो आप भी ये पानी से स्नान करिए, अपनी थकान दूर करिए। ये विनती करते करते ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे। प्रत्यक्ष भगवान का भाव। स्वामी जी को हमने देखा है कई बार समंदर के अंदर ठाकुर जी को स्नान कराया हो तो स्नान कराने के बाद सेवक संत को कहते हैं कि भगवान को शुद्ध जल से भी स्नान कराना, क्योंकि ये समंदर का पानी है, खारा होता है, शरीर चिपचिपा हो जाता है, शुद्ध जल से स्नान कराना पड़ता है। कहीं पर भी जाए, जहाँ जहाँ पर भी स्वामी जी को देखा है, उनके जीवन में भगवान के प्रति ये हमेशा ये प्रत्यक्ष भाव रहा है। सुनाव गांव के अंदर प्रमुख स्वामी जी महाराज विराजमान थे और वहाँ महादेव जी के मंदिर के अंदर वहाँ प्रतिष्ठा के लिए गए थे। और स्वामी जी प्रातः पूजा के बाद जो भगवान को भोग लगाते, उसके अंदर वहाँ के एक हरि भक्त गरम गरम हलवा बना कर लाए थे। स्वामी जी के पास लाकर कहा कि भगवान को भोग लगाना है। स्वामी जी ने देखा कि हलवा गर्म है तो सीधा खिलाएंगे तो भगवान का मुंह जल जाएगा। तो स्वामी जी ने थोड़ी देर तक वहाँ पर जो है हलवे को थोड़ा ठंडा किया, वो कागज़ से हवा डाली ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, और जैसे ही नॉर्मल हुआ, उंगली जैसे टच करे, गर्म ना लगे ज़्यादा, फिर स्वामी जी ने वो हलवा भगवान को भोग लगाया। तो प्रत्यक्ष भगवान भोजन अंगीकार कर रहे हैं उस भाव से। स्वामी जी को कहीं बाहर जाना हो, ठाकुर जी के आराम के अंदर देरी होने वाली हो, तो सेवक संत को कहते हैं भगवान को दंडवत करके माफ़ी मांगना कि भगवान आज आपको आराम में हमने थोड़ी देरी कर दी। भोग के अंदर कभी देरी हो जाए तो स्वामी जी माफ़ी मांगते हैं। तो हमेशा ये प्रत्यक्ष भाव भगवान है, वो हमारा जो है भाव अंगीकार कर रहे हैं। ये भाव से लंदन के अंदर प्रमुख स्वामी जी महाराज विराजमान थे और वहाँ पर मंदिर के अंदर ये जो अनाज का कोठार होता है, जहाँ से ये सभी प्रकार का सीधा सामान निकलता है, तो उसके लिए एक तिराजू लाया गया था। तो सभी संतों का स्वामी जी आप इसके अंदर विराजमान होइए और प्रसादीभूत करिए इसको। स्वामी जी का ठाकुर जी को लाइए, ठाकुर जी को विराजमान करते हैं।
तो कहा कि भाई ठाकुर जी तो अभी डॉक्टर स्वामी साथ में लेकर गए पधरावनी में। स्वामी जी का कोई बात नहीं, जब वापस आएंगे तब प्रसादी का करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद जब ठाकुर जी वापस आए और फिर ठाकुर जी को लेकर गए, वहाँ पूजन वगैरह सब हुआ। फिर ठाकुर जी को तिराजू के अंदर विराजमान किया गया और उनका स्वामी ने कहा कि वजन करिए। वजन क्या 1.5 किलो हुआ। स्वामी कहते ये लिख लेना, मानो प्रत्यक्ष हो, वो वजन बढ़ने वाला हो, वजन कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है भगवान का, ये भाव प्रत्यक्ष भाव से स्वामी जी ने भगवान की भक्ति की है। ठाकुर जी भगवान और गुरु के प्रति प्रमुख स्वामी महाराज का जो ये जीवन है वो उनके बिना जैसे कोई मछली का पानी के बिना अस्तित्व ही नहीं है, जैसे हवा के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वैसे ही प्रमुख स्वामी जी महाराज का भी ये ठाकुर जी के बिना और ठाकुर जी के भक्ति के बिना, भगवान की भक्ति के बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनका कोई जीवन है ही नहीं। वो उनके पूरे जीवन से हमें देखने को मिलता है। तो आज हम प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर भी, उनके जीवन में तो ये पराभक्ति अतिशय दृढ़ थी और उनके जीवन के प्रत्येक क्षण भगवान की भक्ति के अंदर ही, भगवान के भजन के अंदर ही व्यतीत हुई थी। सुबह से लेकर शाम तक कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई सुविधा हो या ना हो, कोई वातावरण अनुकूल हो या ना हो, कोई भी परिस्थिति के अंदर प्रत्यक्ष भाव से भगवान की भक्ति करते ही रहे हैं। वैसे ही हम सब हमारे घरों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर वैसे ही प्रत्यक्ष भाव से भगवान की और गुरु की भक्ति कर पाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। यथा देहे तथा देवे। गौरी कुंड, केदारनाथ, 8 सितंबर 1987। भगवान स्वामीनारायण के प्रासादिक तीर्थ स्थानों की यात्रा के दौरान 200 संतों और 100 हरिभक्तों के साथ प्रमुख स्वामी महाराज आज केदारनाथ पहुंचे थे। यहां दर्शन स्मरण करने के बाद पुनः 14 किलोमीटर नीचे उतरकर संघ गौरी कुंड पहुंचा। वर्षा की ऋतु थी, लेकिन शीत लहर चल रही थी। उसमें भी यात्रा की थकान के कारण कुंड का गर्म पानी देख सबका मन तुरंत ही कुंड में स्नान करने को लालायित हो उठा। किंतु स्वामी श्री ने अपने देह के चिंतन से पूर्व उन्होंने ठाकुर जी की चिंता की। स्वामी श्री कुंड में तो उतरे, किंतु ठाकुर जी के आने तक प्रतीक्षा की। ठाकुर जी की मूर्ति आई, तब स्वामी श्री ने कुंड के गर्म पानी के साथ थोड़ा ठंडा पानी मिश्रित कर प्रथम ठाकुर जी को स्नान कराया। स्वामी श्री के मन में था कि यदि हमें थकान लगी है तो ठाकुर जी को भी थकान लगी होगी। उन्होंने ठाकुर जी के प्रत्येक अंग को मलते हुए भक्तिपूर्वक स्नान कराया और उसके बाद ही प्रासादिक जल में स्वयं नहाने उतरे। ऐसी सूक्ष्म पराभक्ति के दर्शन कर आसपास खड़े सभी लोग अवाक रह गए। शास्त्रों में लिखी यथा देहे तथा देवे की अनन्य पराभक्ति स्वामी श्री के जीवन में सदा काल जीवित थी। वंदे पराभक्ति रूपम, वंदे प्रमुख स्वामी वर्यम, वंदे पराभक्ति रूपम, वंदे